बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेयर आई एम प्रोफेसर sagheer अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर sagheer ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर कोविड-19 सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और उसमें मौजूद डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज़ एंड रीज़न्स चल रहे थे। आज एक रीज़न है बड़ा इम्पॉर्टेंट, जो कि इस साल हो सकता है कि ये एग्ज़ाम में आ जाए, तो इसके अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, अब वो रीज़न कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 6 पार्ट है और रीज़न क्या है? वाई ईस्ट इज़ प्लेस इन फंजाई, कि ईस्ट जो है इसको किंगडम फंजाई में क्यों रखा गया। वाइल इट इज़ अ यूनिसेलुलर, और इसकी ख़ास बात कि ये सिंगल सेल है, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक है, उसके बावजूद इसको किंगडम फंजाई में रखा गया है। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो आंसर देने से पहले डियर स्टूडेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि वो भी इस यानी कि क्वेश्चन आंसर से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आइए आंसर की तरफ चलते हैं। बड़ा आसान सा आंसर है, देखिएगा। Yeast is placed in fungi while it is a unicellular because yeast को फंजाई में रखा गया, हालांकि ये यूनिसेलुलर है, क्योंकि अब इसका इम्पॉर्टेंट आंसर यानी कि कमेंट क्या है? दे हैव सेल वॉल, यानी कि इनमें सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन ये सेल वॉल किसकी बनी है? विच इज़ मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज। किसकी बनी हुई है? फंगल सेलुलोज की बनी है। अब फंगल सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि काइटिन सब्सटेंस कहलाता है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। एंड दे रिप्रोड्यूस सेक्चुअली विद द प्रोडक्शन ऑफ एस्कोस्पोर्स। ये एक बड़ा ख़ास इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ईस्ट यूनिसेलुलर है, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं यूजुअली बडिंग मेथड के ज़रिए, लेकिन यूनिसेलुलर होने के बावजूद ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। और ड्यूरिंग द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एस्कस फॉर्म होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर, और उन सेक लाइक स्ट्रक्चर में स्पोर्स की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है, और उन स्पोर्स को हम क्या कहते हैं? एस्कोस्पोर्स कहते हैं। क्या कहलाते हैं? एस्कोस्पोर्स। यही वजह है कि इसको ग्रुप एस्कोमाइकोटा के अंदर रखा गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्कस, और एस्कस के अंदर क्या फॉर्म हो रहे हैं? एस्कोस्पोर्स। दे हैव हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, और जब रिप्रोडक्शन हो जाती है मियोसिस के ज़रिए, तो वो जो स्पोर्स हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड कहलाते हैं, एन कहलाते हैं। सो ईस्ट प्लेस इन फंजाई, तो यही वजह है कि ईस्ट को हम कहाँ रखते हैं? किंगडम फंजाई के अंदर रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा आंसर है कि ईस्ट को किंगडम फंजाई में क्यों रखा जाता है, जबकि ये एक यूनिसेलुलर भी है। अच्छा, ये भी रीज़न आ सकता है, वाई ईस्ट इज़ सो कॉल्ड यूनिसेलुलर फंगस, कि ईस्ट को यूनिसेलुलर फंगस क्यों कहा जाता है? ईस्ट को यूनिसेलुलर फंगस, उसमें भी आप यही आंसर लिखेंगे जो यहाँ पर हमने कमेंट्स में दिए हुए हैं। लेकिन ईस्ट जो है यूजुअली कॉलोनी बनाकर रहता है, यानी कि हर सेल यानी कि क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये ख़ास बात उसमें है कि हर सेल इंडिविजुअली ग्रोथ कर रहा होता है। जब पूरी कॉलोनी में ग्रोथ यानी कि एक साथ नहीं होती, बल्कि सिंगल सेल अपना यानी कि रिप्रोडक्शन कर रहा होता है, ग्रोथ कर रहा होता है, तो यूनिसेलुलर तो है, लेकिन कॉलोनी की सूरत में ये रहते हैं, और हर सेल सिंगल रिप्रोडक्शन कर रहा होता है, या तो बडिंग के ज़रिए या फिर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा आंसर आप लोग लिख देंगे और अच्छे नंबर गेन कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर था। उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, रीज़न समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे। खुश रहें, खुश रहने की आदत बनाएं, खुशियाँ बांटें। एग्ज़ाम आने वाले, स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, आपके सर आपके साथ हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।